नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक सेविंग मशीन की मोटर को रिपेयर करना है। तो दोस्तों हमारे घर में सेविंग मशीन हो और दोस्तों उसकी मोटर अगर चालू ना हो तो दोस्तों हम किस तरह से नॉर्मल प्रॉब्लम को घर पे ही सॉल्व करें, वो दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास में एक सेविंग मशीन की मोटर है। तो दोस्तों ये मोटर स्टार्ट नहीं हो रही। तो दोस्तों ये मोटर में क्या प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो मोटर के साथ में जो पैडल जुड़ा होता है उसका वायर का कनेक्शन करके सप्लाई में लगा के एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने मोटर के पैडल का एक वायर हो सप्लाई में और दोस्तों एक वायर को मोटर के साथ में कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों हम मोटर के जो पैडल को प्रेस करते हैं तो देखिए दोस्तों ये मोटर चल नहीं रही है। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले हमें जो मोटर का पैडल है वो पैडल को चेक कर लेंगे। तो दोस्तों मोटर के पैडल के एक वायर को सप्लाई में लगा के दूसरे साइड में जो आउटपुट साइड का केबल है उसमें दोस्तों सप्लाई आ रहा है नहीं, वो हमें टेस्टर की मदद से चेक कर लेना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें जो मोटर के साथ में पैडल का वायर जो कनेक्ट है उसको निकाल लेना है और दोस्तों जो सप्लाई साइड का वायर उसको दोस्तों सप्लाई में लगाना है और दोस्तों आउटपुट साइड में जो मोटर के साथ में वायर लगता है वो साइड में दोस्तों हमें टेस्टर की मदद से चेक कर लेना है कि दोस्तों इसमें पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको पावर में लगा दिए। अब दोस्तों मैं दूसरी साइड में पावर आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों एक साइड में ये पावर दिखा रहा है। अब दोस्तों ये डायरेक्ट स्विच जो पैडल है पैडल को प्रेस किए बिना ही इसमें पावर आ गया। अब दोस्तों क्या करना है, पिन को उल्टा लेना है और दोस्तों पिन को उल्टा लेने के बाद फिर से स्विच को ऑन कर देना है और दोस्तों स्विच ऑन करने के बाद में जो ये दूसरी साइड में जो पिन लगी हुई है आउटपुट साइड में उसके अंदर दोस्तों जो पावर है वो पावर जो पैडल है पैडल को प्रेस करने पर दिखाना चाहिए। अगर दोस्तों इस तरह से पैडल को प्रेस करने पर दोस्तों ये टेस्टर में पावर दिखाता है तो दोस्तों हमारा पैडल है वो पैडल सही होता है। तो देखिए दोस्तों मैं इसको एक बार टेस्टर लगा के और पैडल को प्रेस करता हूँ तो देखिए दोस्तों अभी टेस्टर के अंदर पावर दिखा रहा है और दोस्तों पैडल को छोड़ देते तो दोस्तों पावर कट हो जाता है। दोस्तों इसका मतलब कि पैडल में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दोस्तों इसमें पावर ना दिखा रहा है तो दोस्तों जो पैडल के साथ में इनपुट और आउटपुट केबल लगा है उसमें प्रॉब्लम होता है या फिर दोस्तों पैडल के अंदर जो पत्तियाँ लगी होती है उसमें प्रॉब्लम होता है। पर दोस्तों जो पैडल का आउटपुट केबल है उसमें सप्लाई आ रहा है। तो हमें दोस्तों अब जो मोटर के कार्बन ब्रश है वो कार्बन ब्रश को चेक कर लेना है। और अगर दोस्तों मोटर के कार्बन ब्रश सही हो तो फिर दोस्तों मोटर का जो वाइंडिंग अंदर होता है वो वाइंडिंग में प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों फिर हमें मोटर को खोलना पड़ेगा। पर दोस्तों खाली जो कार्बन ब्रश है वो कार्बन ब्रश को चेक करने के लिए हमें मोटर को खोलना नहीं होता है। पर दोस्तों मोटर की जो शाफ्ट जहाँ पे पुली लगती है उसके पीछे के साइड में मोटर में एक कार्बन ब्रश दोनों साइड में लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों देखिए ये दोनों साइड में ब्लैक कलर के नट टाइप के प्लास्टिक के कार्बन ब्रश सॉकेट के कवर होते हैं। वो कवरों को दोनों साइड से हमें खोल लेना है और दोस्तों ये कवर को खोल लेने के बाद दोस्तों जो सॉकेट है सॉकेट के अंदर से कार्बन ब्रश को हमें निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों ये कार्बन ब्रश एक साइड से हमने निकाला वो दोस्तों लगभग घिस चुका है। अब दोस्तों हम दूसरी साइड से निकालते हैं तो देखिए दोस्तों दूसरी साइड का कार्बन ब्रश भी घिस चुका है। तो दोस्तों ये आर्मेचर घिस जाने की वजह से ये आर्मेचर से टच ना होने से जो हमारा सप्लाई हो आर्मेचर को न मिलने की वजह से दोस्तों हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होती है। तो अब दोस्तों हम ये मोटर में नए कार्बन ब्रश डाल के मोटर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने नए कार्बन ब्रश ले लिए। अब दोस्तों ये नए कार्बन को हम दोस्तों जो पुराने हमने कार्बन ब्रश निकाले वहाँ पे डाल देते हैं और दोस्तों दोनों साइड में नए कार्बन ब्रश डाल देने के बाद फिर से दोस्तों हमने जो कार्बन ब्रश के सॉकेट के जो कवर खोले थे वो प्लास्टिक कवर को दोस्तों दोनों साइड से आटे में कार्बन ब्रश के ऊपर लगा देना है और दोस्तों दोनों साइड से अच्छे से दोनों कवरों को जो कार्बन ब्रश के सॉकेट है उसके ऊपर टाइट कर लेने के बाद अब हमें दोस्तों मोटर को फिर से एक बार चला के देख लेना है। तो दोस्तों अब हम जो पैडल का आउटपुट वायर है वो मोटर के साथ में कनेक्ट कर लेते और दोस्तों पैडल का जो सप्लाई वाला वायर उसको दोस्तों सप्लाई में लगा के मोटर को चालू करके देख लेते। तो देखिए दोस्तों पैडल का केबल मैंने सप्लाई में लगा के स्विच ऑन कर दी। अब दोस्तों हम पैडल को प्रेस करके एक बार मोटर चालू होती है कि वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पैडल को प्रेस करने पर हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों जो हमारी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही थी उसका कारण दोस्तों कार्बन ब्रश है। दोस्तों कार्बन ब्रश खींच जाने की वजह से हमारी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो देखिए दोस्तों कार्बन ब्रश नहीं डालने के बाद में अब दोस्तों मोटर हमारी चलने लगी है। तो दोस्तों इस तरह से हम सिलाई मशीन की मोटर अगर स्टार्ट ना हो तो दोस्तों इसमें अगर नॉर्मल प्रॉब्लम हो तो नॉर्मल प्रॉब्लम को इस तरह से चेक करके घर पे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।